हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का, है ना, ब्रिलियंट मॉडल पेपर को लेकर के आए जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें आप लोग का 5 सेट है ना। अगर इन पांचों सेट को बच्चों अगर अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का बच्चों, मैं आपको बता दूं, इतना तो दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको 60 से 70% क्वेश्चन बच्चों आपको इन्हीं मॉडल पेपर से देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि प्रत्येक ईयर पूछे जाते हैं। और ये मॉडल पेपर जो बच्चों डिजाइन है, ये बिल्कुल जो है बोर्ड एग्जाम का जिस तरह का है ना, बोर्ड का मॉडल पेपर होता है उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग को, है ना, दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग को मार्केट में भी मिल जाएंगे। अगर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में मत लीजिए, आप लोग क्या कीजिए कि रेगुलर क्लास कीजिए। आप लोग को 5 सेट मेरे द्वारा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 100% बच्चों त्रुटि 100% आप लोग का बच्चों, है ना, आंसर के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर के साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि अगर मार्केट में अगर कोई भी मॉडल पेपर लेते हैं तो उसमें आप लोग को कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्लास में आप लोग को पूरी तरह से एंड तक बने रहना है। इसमें आज हम लोग बच्चों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट सेट को कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग कितना 5 मॉडल सेट को कवर करेंगे। कितना बच्चों आप लोगों को पता है, 5 मॉडल सेट को, है ना, आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और ये आप लोग का फर्स्ट मॉडल सेट हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को बच्चों आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, है ना। ये मुझे बिलीव है आप लोग के ऊपर। चलिए बच्चों, हम लोग, है ना, स्टार्ट करते हैं और ये बिल्कुल आपकी कर्तव्य भी बनता है ना। चलिए तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। एकदम तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें बच्चों मोहनजोदड़ो के बारे में तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर मृतकों का टीला, आपने तो कई बार पढ़ा है। बिल्कुल सत्य बात है। अब देखिए मोहनजोदड़ो बच्चों, इसका खोज किसने किया, कब हुआ था इसका खोज, 1922 को खोजा गया है। किसके द्वारा बच्चों, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा बच्चों, तो आर.डी., है ना, बनर्जी के द्वारा बच्चों, यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया है, जिसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। और यहीं से बच्चों आप लोगों को पता है किसका, अस्नानागार, है ना, अस्नानागार, जो कि आप लोग को बिल्कुल पता है ना, अन्नागार हो गया, अन्नागार, है ना, और आपको पता है अस्नागार, है ना, अस्नानागार बच्चों, ये ही आपको जो है प्राप्त हुआ है। कहां से बच्चों, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जिसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। और पता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी जो है कौन है, वो मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, चलिए, जो बच्चों किस नदी के किनारे, आप लोगों से एक सवाल और पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे से बच्चों, तो याद रखिएगा वो कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग बच्चों क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए बताए बाबू, इसका सही जवाब आप लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कहां से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है बच्चों। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े का साक्ष्य बच्चों ये कहां से मिला है ना, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आप लोग जो है आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें बच्चों तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से बच्चों क्या हुआ था, यानी सूती कपड़े का जो है साक्ष्य मिला है। ये बिल्कुल आप लोग का बच्चों सटीक जवाब दिए, है ना। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और बच्चों किसको, मोहनजोदड़ो को बच्चों क्या कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का बच्चों आकार जो था वो कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता का आकार के बारे में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग को मालूम होनी चाहिए, एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगर बात की जाए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये जो क्षेत्रफल, यानी कितना क्षेत्रफल में ये फैली हुई है ना। तो याद रखिएगा, ये जो कितना किलोमीटर में फैली हुई है, 12,99,000 बच्चों, 99,600 वर्ग किलोमीटर में जो ये क्या हुआ है, यानी फैली हुई बच्चों। किसकी बात करें बच्चों, याद होगा आप लोग को, हड़प्पा सभ्यता जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह से फैली हुई है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब से, यानी पश्चिम से यानी पूरब, अगर बात की जाए बच्चों, पश्चिम से यानी पूरब, है ना, पश्चिम से पूरब की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका जो है 1600 किलोमीटर में फैली हुई है, 1600 किलोमीटर में। अब देखिएगा बच्चों, उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से, है ना, दक्षिण की अगर बात करें बच्चों, दक्षिण की अगर बात करेंगे तो ये जो बच्चों कितना से, यानी 1200 किलोमीटर में ये फैली हुई है। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। कुल बच्चों कितना किलोमीटर में फैली हुई है, तो कुल अगर कहा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण तक बताया आपको 1200, पूरब से पश्चिम आपका 1600 किलोमीटर। तो यहां से आप लोग को ये इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम नोट कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया आपको, ये किस तरह का आकार में फैली हुई है, तो त्रिभुजाकार में। एकदम सारी चीजें आप लोग का बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत, कोई इशू आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन बच्चों किसने किया था, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। एकदम स्टार लगा लीजिएगा। अगर बात करेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो का उत्खनन की बात करें तो बच्चों मैंने जस्ट अभी आपको बताया, है ना, क्या बताया आपको, आर.डी. बनर्जी दिया हुआ है, यानी राखलदास बनर्जी, यानी आर.डी. मतलब राखल और डी से बच्चों दास, है ना। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे,
सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चों मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि सर मोहनजोदड़ो तो आप ही तो बताए सिंधु नदी के किनारे। बिल्कुल सत्य बात है, मोहनजोदड़ो बच्चों सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में क्या बताया और बहुत सारी पॉइंट मैंने बताया आपको कि जो है इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसका खोज बच्चों है ना राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था बच्चों? तो 1922 में। लोथल किस राज्य में स्थित है बच्चों? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आप लोग का यहां से बनता है कि लोथल ये जो है बच्चों किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ये भुगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे होगा? भुगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और पता है कहां पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? देखिए किस शासक को, ये चीज आपको याद रखना, प्रियदर्शी का उपाधि मिला है। तो वो शासक बच्चों कौन है? अशोक को बच्चों ये प्रियदर्शी का उपाधि मिला है। अब देखिए याद रखिएगा अशोक की अगर बात करें बच्चों किस वंश से है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश से हो जाएगा। किस वंश से हो जाएगा बाबू? ध्यान रखेंगे मौर्य वंश का बच्चों ये हो जाएगा। मौर्य वंश से बच्चों कौन? अशोक जो थे मौर्य वंश के थे। अब ये जो बच्चों क्या प्रियदर्शी कहा जाता है, किसको कहा जाता है बच्चों? प्रियदर्शी। तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सारी चीजें आप लोग को नोट करनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम नोट कर लेंगे। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो है ये आप लोग का हो जाएगा अशोक बच्चों किस वंश के है? तो ये मौर्य वंश का हो जाएगा। मौर्य वंश का बच्चों कौन सा शासक हो जाएगा? तीसरा शासक हो जाएंगे, तीसरा शासक। और इसका बच्चों इसका पुत्र पिता का नाम क्या है? बिंदुसार है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिला था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों बंदरगाह के जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? ये चीजें आप लोग को बतानी है। अगर हम लोग बंदरगाह की बात करेंगे बच्चों तो वो लोथल से मिला है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, जो कि कहां पे स्थित है बच्चों? ये गुजरात में स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सिंधु सभ्यता में है ना नृत्य करती कांसे की मूर्ति बच्चों कहां से मिला था? यानी नृत्य करती हुई बच्चों ये कांसे की जो मूर्ति मिला था वो कहां से मिला है? तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो में मिला है बच्चों। इसका आप लोग का जवाब बच्चों बिल्कुल सटीक आ रहा है। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग बताए बाबू इसका सटीक आंसर दे पाए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का बच्चों है ना भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख बच्चों कौन सा है? सबसे पहले अभिलेख भारत में बच्चों शुरू किया था बच्चों कौन किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक के द्वारा बच्चों। ये आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। अब देखिएगा बच्चों ये जो है कौन सा था? सारनाथ का हो जाएगा, गिरनार का, मथुरा या आपका यानी वज्रकोई का अभिलेख। ठीक है, तो बताइए इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल जवाब आप लोग की बिल्कुल सही होनी चाहिए और इसका जवाब आप लोग का वज्रकोई का अभिलेख बच्चों। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है मैगस्थनीज किसका राजदूत था बच्चों? देखिए मैगस्थनीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैगस्थनीज जो बच्चों किसका राजदूत था? ये सेल्यूकिस का था। और ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इसका एक ग्रंथ बच्चों जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए, इंडिका है ना। ये सवाल आप लोग को बार बार पूछे जाते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। इंडिका इसी का बच्चों क्या ग्रंथ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंड शौक भी कहा गया था? तो बच्चों को किसको कहा गया है ये आप लोग बताइए। चलिए मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग अच्छे से बता पाइएगा। देखिए 99 भाइयों की जो हत्या के कारण चंडा शौक जो कहा गया है वो याद रखिएगा अशोक को कहा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अशोक हो जाएंगे। और ये किस वंश से बच्चों? तो ये मौर्य वंश के तीसरे शासक है। ये तो आप लोग को पता ही है। कलिंग युद्ध का वर्णन बच्चों किस अभिलेख में किया गया है ना? हम लोग बात करेंगे कलिंग युद्ध का वर्णन के बारे में, किस अभिलेख में किया गया बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों ये 13वीं शिलालेख में बच्चों। इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया क्या सर? क्या गजब का आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। देखिए भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था है ना? भारत में सर्वप्रथम यहां आपसे क्या कहा गया? अभिलेख बच्चों जारी जो किया गया था वो अशोक के द्वारा जारी किया गया था। और पता है अशोक मैंने क्या बताया था? ये बच्चों क्या था? एक महान सम्राट थे है ना, जो कि बच्चों ये आपको पता मौर्य वंश के से मौर्य वंश का तीसरा शासक था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बच्चों? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे? बिंदुसार हो जाएगा। अब बिंदुसार का बच्चों पुत्र की अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा बिंदुसार का जो पुत्र होगा बच्चों वो सम्राट अशोक हो जाएंगे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाएगा बच्चों? ये पोता हो जाएंगे। और यहां से सवाल क्या पूछा जाता है? अक्सर पूछे जाते हैं 2-3 सवाल कि ये किस वंश से है ना, किसकी पोता है या किसके बच्चों पुत्र है? तो पुत्र पूछेंगे बिंदुसार, पोता पूछेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस वंश के हैं? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के हो जाएंगे। एकदम नोट कर लीजिएगा, ये सवाल तो आप लोगों को पेपर में तो एकदम भर भर के पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कैसा है। अशोक के पिता का नाम क्या है बच्चों? जस्ट मैंने क्या बताया आप लोग को, जस्ट बताओ। और वही चीज आप लोग को पूछा गया है। तो अशोक का पिता का नाम बच्चों बिंदुसार हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, क्या गजब का आप लोग का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहता है चीनी यात्री फाह्यान बच्चों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिएगा चीनी यात्री के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो कौन चीनी यात्री था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसी के काल में आए थे बच्चों। फाह्यान है ना, याद रखिएगा है ना, विक्रमादित्य के काल में आए थे
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य बच्चों कहां से मिला है ना। आपसे क्या पूछा गया है, सती प्रथा का अभिलेख बच्चों, है ना, ये कहां से मिला है। सती प्रथा आप लोग समझ रहे थे, जो प्राचीन काल में बच्चों लोगों को ज्ञान नहीं था तो उस टाइम क्या करते थे, अगर उसका हस्बैंड अगर क्या मर जाता था उसके साथ उसको दफनाया जला दिया जाता था जिंदा, आप सोच सकते हैं। तो ये बच्चों ये किस जो है ना किस अभिलेख में मिला है, इसका प्रमाण बच्चों ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या आपका मथुरा अभिलेख हो जाएंगे या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का आंसर बच्चों, बिल्कुल एरन अभिलेख से बच्चों ये मिला है और इसका जवाब आप लोग का एरन अभिलेख बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे बाबू, आप लोग का सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वानभट्ट के शासक के दरबारी थे बच्चों, है ना, वानभट्ट के बारे में बता रहे हैं ना, हर्षवर्धन बता रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। वानभट्ट के बारे में आप लोग बताएंगे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वानभट्ट की अगर बात करें बच्चों तो ये हर्षवर्धन के जो है ना क्या थे बच्चों, दरबारी थे। ये आप लोग को नोट करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि गुप्त संवंत बच्चों किसने और कब शुरू की थी बच्चों। तो गुप्त वंश की बात हो रही है ना, गुप्त संवंत की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा श्री गुप्त, है ना, कौन हो जाएगा, पैनी श्री गुप्त हो जाएंगे। अब देखिए कब शुरू किया गया था बच्चों, ये आप लोग को बतानी है, चीजें नोट कर लीजिए, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सही आंसर है, इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त प्रथम यानी 319 से लेकर 20 यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पंचतंत्र की रचना बच्चों किसने किया है। तो पंचतंत्र की बात हो रही है, जल्दी बताइए, पंचतंत्र के बारे में आप लोग को बतानी बच्चों। चलिए तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पंचतंत्र की रचना बच्चों वो किसने किया था, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बच्चों कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, जिसने किसको बनाया था बच्चों, ये कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है। और पता नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये अपना बिहार में है ना, जो कि अभी आप लोग हाल ही में इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं आप लोग को। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का जितने सारे बच्चे आप लोग बता पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सटीक आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए है ना, ओके ओके, विदित होंगे क्या, बिल्कुल ओके होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गीता में क्या उपदेश दिया गया है बच्चों। गीता में उपदेश जो दिया है बच्चों, क्या कहा है, कर्म करो और हमारे हाथ में, है ना, कर्म है ना, कर्म हमारे हाथ में नहीं है ना, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म करो, है ना, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी कि गीता में उपदेश दिया कि कर्म करो, है ना, और ये आप लोग को फल मिलेगा, फल का चिंता आपको नहीं करना है ना, कर्म अगर अच्छे से आप ईमानदारी से करते हैं तो आपको फल मिलना ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। चलिए गौतम बुद्ध ने बच्चों, गौतम बुद्ध के किस कुल से संबंधित बच्चों गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और बचपन का नाम बच्चों इसका क्या है, बचपन का नाम की अगर बात करें, बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है तो नोट कर लीजिएगा, बाबुल इसका बचपन का नाम हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बचपन का नाम क्या है इसका, बाबुल है। और ये बच्चों ये आप लोग को याद रखना, इसको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुआ था, याद रखिएगा, है ना, बोध गया में हुआ है, ये आप लोग को याद रखना है, गया, है ना, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। कितने साल की उम्र में बच्चों वनवास गया था, 29 वर्ष की उम्र में बच्चों, है ना, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया था, ठीक है। कौन बच्चों, और इसका बच्चों एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, राहुल शंकरत्यान है, ठीक है। चलिए ये आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है, यानी गात्रिक बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सटीक बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीनतम वेद कौन सा बच्चों, है ना। सबसे पहले आपको वेद के बारे में पता होना चाहिए, वेद को कितना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर वेद की बात करें, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। अब इसमें से बच्चों कौन सा प्राचीनतम वेद है, तो प्राचीनतम वेद बच्चों आपका जो है ऋग्वेद हो जाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल आप लोग का बिल्कुल सही बता रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, किस वेद में जादू टोना, है ना, इलाज का वर्णन मिलता है, इनके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, देखिए किस वेद में जादू टोना, है ना, एवं इलाज का वर्णन मिलता है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सटीक जवाब होनी चाहिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों किस वेद में जादू टोना इलाज का वर्णन मिलता है, तो ये आप लोग का जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थवेद में मिलता है, और इसका जवाब आप लोग को क्या हो जाएंगे, अर्थवेद, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किस वेद से बच्चों संगीत की शुरुआत मानी जाती है ना। तो किस वेद से बच्चों संगीत की शुरुआत जो मानी जाती है वो कौन सा वेद से मानी जाती है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का बिल्कुल बाबू सटीक जवाब होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें अगर बात करें बच्चों तो ये आपका हो जाएगा संवेद से बच्चों क्या होता है, नहीं, संगीत की शुरुआत मानी जाती है, ये फास्ट कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वैदिक समाज कैसा था बच्चों। तो ये देखिए वैदिक समाज में थे बच्चों, वो कैसा समाज था, एक पितृ प्रधान था, यानी बच्चों यानी पुरुषों को बच्चों वहां जो है काफी महत्व दिया जाता था महिलाओं के मुकाबले में, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है क्या कहा जाता है बच्चों, पितृ प्रधान कहा गया, किसको, वैदिक समाज को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहां से मिला है बच्चों। तो याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो हमें लोग को मिला है बच्चों, वो कहां से, पुरुष सूक्त से मिला है, ये जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है।
है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है ना। ऋग्वेद में बच्चों मंडलों की जो है कुल संख्या कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग को इनके बारे में बताइए। ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग को। तो बिल्कुल देखिए ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या बच्चों कितनी है, 10 है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड। देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रामायण की रचना बच्चों किसने किया है, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रामायण के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो रामायण की रचना किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रामायण की बात करें बच्चों तो इसका लेखक हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। मनुस्मृति बच्चों, मनुस्मृति, मनु जो है मनुस्मृति का बच्चों ये क्या है ना, मनुस्मृति का बच्चों किया है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। वेद व्यास बच्चों हम लोग जानते हैं कि महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, वो वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत का। ठीक है, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा, वेद व्यास। जो कि चाणक्य की अगर बात करें बच्चों तो आप लोग को पता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, चाणक्य हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है कि कौन हो जाएगा, चाणक्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का सटीक आंसर हो जाएंगे वाल्मीकि बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गांडीव क्या था बच्चों, तो गांडीव बच्चों क्या था, अर्जुन का धनुष जो बच्चे उसको क्या गांडीव कहते थे। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था बच्चों, जो अभिमन्यु के जो पिता थे बच्चों उनको क्या कहा गया, उसका नाम अर्जुन था बच्चों। अभिमन्यु का पिता कौन थे, तो वो अर्जुन थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, गुड आंसर, वेरी गुड, जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है पांडवों की नई राजधानी कहां था बच्चों, है ना। पांडवों के नई राजधानी के बारे में आप लोग को बतानी है। चलिए बताइए इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ बच्चों इसका जो था ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है ना। कौरव और पांडव के राजकुमार कौन थे बच्चों, तो देखिए कौरव और पांडव के है ना राजकुमार के गुरु जो कौन थे बच्चों, इसका नाम था द्रोणाचार्य। और पता है कौरव और पांडव के बीच ही जो बच्चों यानी महाभारत का युद्ध चला था, है ना, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और ये कितने दिन तक चला था बाबू, याद रखिएगा 18 दिनों तक चला था। कहां पे चला था, है ना, तो कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, देखिए अकबर के जो संरक्षक थे उसका नाम क्या था बच्चों, बैरम खां था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अकबर की अगर बात करें बच्चों तो इसका शासनकाल 1556 से लेकर के है ना 1605 तक था, जो कि 1556 में बच्चों ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, है ना। पानीपत का बच्चों दूसरा युद्ध में बच्चों है ना दूसरा युद्ध लड़ा था ये, और बच्चों किसको हराया था, हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठा था, ये आप लोग को मालूम नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं बच्चों किसने लिखा था, याद रखिएगा। हुमायूं का लेखक अगर बात करें बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हुमायूं और किसके आग्रह पर लिखा है हुमायूं, तो याद रखिएगा ये अकबर के आग्रह पर हुमायूं लिखा गया है। किसके आग्रह पर बच्चों, तो ये अकबर के आग्रह पर लिखा गया है, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों कब हुआ था, हल्दी घाटी की युद्ध की अगर बात करें तो ये आप लोग को नोट करना है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, चीजें नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तानसेन का बच्चों मकबरा, जब देखिए तानसेन का ये कहां पे रहते थे बच्चों के, मुगल दरबार में रहते थे। ये तानसेन का मकबरा की अगर बात करें बच्चों तो ये ग्वालियर में, जो कि ग्वालियर कहां पे पड़ता है बच्चों, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा ये जब गाते थे ना, तानसेन जब गाते थे बच्चों तो क्या होने लगता था, बारिश होने लगते थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये जाने जाते हैं तानसेन बच्चों कहां, मुगल दरबार में रहते थे। आगे देखिएगा मुगलकालीन चित्रकला चरमोत्कर्ष बच्चों, है ना, चरमोत्कर्ष जो पहुंचा था बच्चों, अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक विकास जो हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था वो जहांगीर के काल में। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बच्चों सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए हम लोग जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच बच्चों, है ना, क्या पानीपत का, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों, तो आप लोगों को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। प्रथम युद्ध जो हुआ था बच्चों कब हुआ था, 1526 में, है ना, कब हुआ था, 1526 में बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें बच्चों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोधी को बच्चों है ना हरा दिया था। कौन हराया था बच्चों, ये आपको पता है बाबर के द्वारा था। तो अंतिम शासक कौन था, वो इब्राहिम लोधी था, जिसको हरा करके मुगल वंश का नींव रखा गया था। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, देखिए किस सुल्तान के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी, ये बताइए, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है इसका अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या कहलाता है, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत बच्चों किसने किया था, है ना, इक्तादारी की बात हो रही है, चीजें नोट कर लीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इक्तादारी के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, इक्तादारी के बारे में आप लोग बता रहे हैं सर इल्तुतमिश, बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सिजदा एम्पायर्स बच्चों किसने शुरू किया था, तो सिजदा एम्पायर्स की बात हो रही है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, बलबन इल्तुतमिश राजिया या मोहम्मद बिन तुगलक के बीच, है ना। तो चीजें बताइए, इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आप लोग बता रहे कि सर बलवन के द्वारा, बिल्कुल सत्य बात है ना, जो भी बताएं आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने किया था बच्चों, जल्दी बताइए। लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत है ना किनके द्वारा किए गए हैं, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत जो किया गया था बलवंत जी के द्वारा किए गए हैं, ये आप लोग को चीजों को नोट करनी है। आगे देखिए कहता है कि बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी बच्चों। मैंने क्या कहा था, बाबर के द्वारा है ना मुगल वंश का नींव जो रखा था बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध में, है ना, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद होगा आप लोग को, जस्ट मैंने बताया आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बच्चों, ये जो है मुगल वंश का नींव रखा था, है ना, मुगल वंश का नींव रखा था किसके द्वारा बच्चों, तो याद रखिएगा बाबर के द्वारा मुगल वंश का नींव रखा गया था। ठीक है, तो ये कब रखा था, 1526 में बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, ओके, बिल्कुल ये विधि तो कि आप लोग को एकदम सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, अकबर द्वारा बच्चों भूराजस्व व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था बच्चों, ये अकबर के द्वारा बच्चों जो चलाया गया था भूराजस्व व्यवस्था में, वो कौन सा व्यवस्था चलाया गया था, 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बतानी है। तो ये बटाई चलाया था, नस्क चलाया था, कनौत या दहसाला चलाए थे, ये चीजें आप लोग को बतानी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये इसका आंसर बिल्कुल बाबू सटीक दे पाइएगा। तो इसका दहसाला जो है इसके द्वारा चलाया गया था, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत बच्चों किसने किया था, है ना, तंबाकू की खेतों की जो शुरुआत जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद होगा पुर्तगाली के द्वारा बच्चों किया गया था। अब पता ये हम लोग बात करेंगे तंबाकू का सेवन मुगल काल में सबसे पहले किसने किया था, तो ये अकबर के द्वारा बच्चों तंबाकू का सेवन किया गया था, और इस पर प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध जो लगाए थे, प्रतिबंध की अगर बात करें बच्चों तो ये प्रतिबंध जो लगाए थे कौन लगाया था, जहांगीर लगाया था, है ना, कौन लगाया था, जहांगीर जो है प्रतिबंध लगाए थे। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, सारी बच्चे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली के द्वारा बच्चों भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किया गया था। ठीक है, जो कि 48 का आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं, है ना, तो जितने सारे बच्चे आप लोग 48 का सी बताए बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। जस्ट मैंने बताया आपको कि अकबर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, है ना, सेवन किया गया था, इस पर प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाया था। तो आप लोग से यहाँ जो है क्या सेवन के बारे में पूछे गए हैं। अब देखिए प्रतिबंध के बारे में आपसे पूछा गया, तो प्रतिबंध जो लगाए थे कौन लगाया था, मैंने क्या बताया था, जहांगीर, जो कि अकबर का पुत्र बच्चों कौन है, जहांगीर है, इसके द्वारा बच्चों क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगा दिए थे। जितने सारे नशीले पदार्थ थे उन सभी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण बच्चों किसने शुरू किया था, है ना, बात करेंगे कुतुब मीनार का निर्माण बच्चों किसने शुरू किया था, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। कुतुब मीनार का निर्माण बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना, ये शुरू किया गया था। कार्य को पूरा बच्चों, है ना, इल्तुतमिश ने किया था। कार्य बच्चों पूरा जो है किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। और किसके स्मृति में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बच्चों कुतुब मीनार बनाया गया है, जो कि कहां पे स्थित है। तो सबसे पहला सवाल आप लोग यही पूछते हैं ये कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है ना, कहां पे स्थित है बाबू, ध्यान रखिएगा दिल्ली में स्थित है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप लोग का। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसने कहा था मैं नाकाबा हूं, मैं कैलाश हूं, भगवान हर के सांस में सांस। ये बच्चों किसका है, तो ये कबीर के द्वारा कहा गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है ना, जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल बच्चों आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहलाता है कि सूरदास बैजू, है ना, बाबरा तथा रमादास, है ना, किसन काल में बच्चों, है ना, थे, बच्चे बताइएगा। या अकबर के काल में थे, जहांगीर के काल में, शाहजहां या औरंगजेब के काल में। ठीक है, तो बताइए 53 का आप लोग को बतानी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसका बाबू आप लोग का सही बता पाइएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं कि सर अकबर, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे अकबर के बारे में जो बताए रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक बच्चों कौन थे, है ना, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग का बिल्कुल सटीक आ रहा है, शेख बच्चों आपका है ना फरीद हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप लोग को नोट करना है। बंगाल में बच्चों कर्तिन के माध्यम से बच्चों ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था, ये बताइए किसके द्वारा बच्चों ईश्वर की जो है ना, ये प्राप्ति का जो माध्यम जो शुरू किया था, चैतन्य ने, कबीर ने, बच्चों गुरु नानक या रमादास। तो यहाँ बंगाल की बात हो रही, बंगाल में जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बच्चों ये शुरू किया गया था। तो इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल बाबू सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कृष्ण को बच्चों किस संत ने अपना पति मानते थे। देखिए पति जो अपने मानते थे बच्चों, है ना, याद होगा आप लोग को, मीरा, है ना, मीराबाई जो है उसकी भक्ति में बच्चों हमेशा लीन रहती थी, और उसको क्या मानते थे, पति मानते थे। किसको बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना, कृष्ण को अपना पति मानती थी। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का जो है व्यापार था, है ना, घोड़ों का व्यापार के बारे में आप लोग को पूछा है, कौन सा बच्चों थे, ये आप लोग को बतानी है। ठीक है, जल्दी फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए घोड़ों का व्यापार की अगर बात करें बच्चों, तो निकेतन नहीं होगा, नुचय नहीं होगा, है ना, ये सॉरी मतलब ये आपका जो है ना कौन हो जाएगा, निकेतन ही हो जाएंगे, नूनोज भी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों हो जाएगा।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बच्चों कहां पे स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की अगर बात करें बच्चों तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, हम्पी में स्थित है। पता है विरूपाक्ष मंदिर को ही बच्चों पहले पहले हम्पी को क्या नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। जब विजयनगर बच्चों ना ध्वस्त हो गया तब उसको जो है हम्पी के नाम से जाना गया था। इसका स्थापना 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा हरिहर बुक्का के द्वारा, है ना, हरिहर है ना, बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का दोनों के द्वारा बच्चों, है ना। ये जो है किसका बच्चों? यानी विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी मतलब किस सुल्तान के समकालीन थे बच्चों? देखिए अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की बच्चों तो इसका दरगाह कहाँ पे? सवाल आपसे पूछा जाता है। तो दरगाह की अगर बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। अब ये किस सिलसिला से बच्चों? तो ये चिश्ती सिलसिला से है। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, फिरोज खिलजी आपका, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी किसके बच्चों, है ना, समकालीन माने जाते हैं। ये आप लोग से पूछी गई है। ठीक है, तो समकालीन की अगर बात करें बच्चों तो मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक, यानी वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक बच्चों क्या हो जाएगा? बास बनना, एकदम लड्डू वाला प्रश्न पूछा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपना पिता को बंदी बनाया था? है ना, किस मुगल जो है सम्राट ने बच्चों अपने पिता को बंदी बना करके बच्चों वो गद्दी पर बैठे थे, वो कौन थे? ठीक है, तो इनके बारे में बताइए, जल्दी से बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से थे बच्चों? ये आप लोग को पता है। चलिए बहुत बढ़िया जी, चीजें नोट कर लेनी है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग औरंगजेब के द्वारा बच्चों, जो कि बच्चों हिटलर की तरह ये इसका जो है कानून था, और ये बच्चों अपना पिताजी को क्या बंदी बना करके जो गद्दी पर बैठे थे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है दारा सिकोह का किसका पुत्र था बच्चों? दारा सिकोह के बारे में बताइए, किसका पुत्र थे, है ना, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? ये आपका तानसेन हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी बताइए, 62 का आप लोग का बच्चों क्या बता रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आप लोग बता रहे हैं कि सर शाहजहां का बिल्कुल सत्य आंसर है कि इसका जो है पुत्र था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या कहलाता है, फ्रांसिस बर्नियर बच्चों किस देश के रहने वाले थे? देखिए फ्रांसिस बर्नियर जो है ये कहाँ के रहने वाले? इसका फ्रांस ही रहने वाले, इसका नाम पे ही इसका जो है आंसर है। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर बच्चों कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के ही थे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि बर्नियर को बच्चों पेशे से क्या थे, है ना, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में आपसे पूछा गया है। ये जो पेशे से थे वो क्या थे बच्चों? इनके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें बच्चों तो पेशे से बच्चों क्या डॉक्टर भी माना जाता है, उसको दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग जो है उपयुक्त से सभी इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। ठीक है, 64 का आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहलाता है कि बर्नियर किसके दरबार में भारत आए थे बच्चों? है ना, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताना है, ये किसके दरबार में भारत आए थे? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके, मजा आ गया एकदम। किसके दरबार में आए थे बच्चों? तो ये शाहजहां के दरबार में आए थे, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बच्चों किसका यात्रा वृत्तांत है ना। तो देखिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की बात करें बच्चों, ये किसका हो जाएगा? है ना, पीटर मुंडी हो जाएगा, बर्नियर का हो जाएगा, इब्न बतूता ये आपका अल-बिरूनी का हो जाएंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। देखिए ये जो होगा फ्रांसिस बर्नियर का ही हो जाएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, रिहाला नामक पुस्तक किसकी लिखा है बच्चों? देखिए रिहाला के बारे में पूछा गया तो याद रखिएगा, रिहाला जो बच्चों इब्न बतूता का है, ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? इब्न बतूता बच्चों आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना, आपका अल-बिरूनी का पता है, तहकीक हिंद है ना, अल-बिरूनी का क्या क्या है? किताबुल हिंद हो जाएगा, तहकीक हिंद भी पूछेंगे बच्चों, वो तो भी आपका जो है अल-बिरूनी का। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित कर दिया था रातों रात बच्चों, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों क्या कर दिए थे? रातों रात अपनी राजधानी परिवर्तित करके जो बच्चों कहां से, दिल्ली से जो बच्चों कहां, है ना, दौलताबाद लेके गया था, है ना, ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ताजमहल बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोग जानते हैं ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग बताएंगे सर ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ना, शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, ये चीजें आप लोग को पता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका किस नदी के किनारे है, तो ये जो है बच्चों यमुना नदी के किनारे हो जाएंगे, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, अब ये किसके लिए बनाया था? शाहजहां जो है किसके लिए बनाया था? मुमताज महल के लिए बनाया था, अपने वाइफ, है ना। तो चलिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 14 नवंबर बच्चों किसका जन्म दिवस मनाएं? अभी जस्ट हम लोग 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाएं, आप लोगों को पता है। और बाल दिवस बच्चों किसका? अपना भारत का जो है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको चाचा नेहरू कहते हैं, ये बच्चों से काफी प्यार करते थे, और इसी के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? है ना, बाल दिवस मनाते हैं, जो कि 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। मार्क पोलो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? जल्दी बताइए, मार्क पोलो के बारे में बताना है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है इसका सही जवाब दे पाइएगा। तो ये देखिए मार्क पोलो की अगर बात करें, ये जो वेनिस के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस के बच्चों रहने वाले थे। कौन? मार्क पोलो। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका जो लेखक हो जाएगा राहुल शंकरत्यान बच्चों, बिल्कुल सटीक जवाब है, जितनी सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा,
किस विदेशी यात्री को बच्चों हीरो की खानों में रुचि थी बच्चों, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में बच्चों रुचि थी, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सटीक आंसर दे पाइएगा। तो टवेर्नियर को बच्चों ये इन चीजों पर जो है काफी रुचि थे और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था बच्चों में भूमि का मालिक कौन होता है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का जो मालिक होता है किसान होता है, जमींदार, अंग्रेज या साहूकार होते हैं, है ना। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब होनी चाहिए, ये बताइए आप लोग बाबू। ठीक है, जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएगा, देखिए सत्य आंसर दे पाए बच्चों आप लोग का किसान बच्चों बिल्कुल सटीक जवाब है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसान बाबू इसका सटीक जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 सुल्तान के विद्रोह ने बच्चों है ना किसे भारत का जो है सम्राट घोषित किया था बच्चों। तो याद रखिएगा ये किसे बच्चों है ना सम्राट घोषित किया था। तो पता है आपको बहादुर शाह जफर के ही नेतृत्व में बच्चों जो है किसको यानी है ना ये जो 18 सुल्तान की जो है क्रांति है ना चलाई गई थी। आगे देखिए किसने 18 सुल्तान के विद्रोह को बच्चों राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, है ना। तो आप लोगों को पता है जो कि बच्चों 18 सुल्तान का विद्रोह कब होना था, 31 मई को होना था। लेकिन बच्चों ये कब हो गया था, शुरू जो हो गया था, आरंभ जो हो गया था बच्चों, ये आप लोग को अच्छे से पता है कि 10 मई को ही शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पर अलग अलग जगह पर हो गया था और ये बच्चों विफल होने का ये भी कारण एक माना जाता है। ठीक है, तो बताइएगा किसने कहा 18 सुल्तान के विद्रोह को बच्चों राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ये चीजें आप लोग को बतानी है। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोग बता रहे डिजरेली बता रहे हैं, जल्दी कैमरून बता रहे हैं, ये कमेंट करके आप लोग मुझे जल्दी बताइए कितने बच्चे आप लोग सही बता पा रहे हैं। आगे देखिए कहता है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए लखनऊ से पूछेंगे या याद रखिएगा अवध से पूछेंगे, है ना। अवध और लखनऊ इन दोनों में से कोई भी पूछेंगे तो याद रखिएगा वो आपका आंसर बेगम हजरत महल हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, बेगम हजरत महल, यानी आंसर आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेगम हजरत महल। नाना साहब बच्चों कहां से थे, तो याद रखिएगा कानपुर से हो जाएगा। ये नाना साहब कहां से थे बच्चों, ये कानपुर से हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा कानपुर से। अब देखिए सारी चीजें लक्ष्मीबाई कहां से थे बच्चों, झांसी से, ये आप लोग को पता है झांसी से थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बॉम्बे में एक है ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब हुई थी। तो बताइएगा वो कब हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, 78 बच्चों आप लोग को मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएंगे। ये 1829 को बच्चों ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लैक होल बच्चों, ब्लैक होल घटना बच्चों किसकी देन है ना। ब्लैक होल है ना घटना बच्चों किसकी देन थी बच्चों, ये बताइए आप लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, हैमिल्टन, सुरमैन हो जाएंगे, हॉलमैन या आपका यानी स्टीफेंस हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग को बताना है। 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोग की जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बता रहे कि हॉलवेल हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हॉलवेल हो जाएंगे चीजें। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भारत का सरताज बच्चों किसे कहा जाता है ना। भारत का जो सरताज है बच्चों वो कौन सा राज्य को भारत का सरताज कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम देख रहे हैं, नए नए क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। भारत का सरताज किसे कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बच्चों इसका सटीक जवाब दे पाइएगा। चलिए मद्रास को भारत का सरताज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंग्रेज ने बच्चों अपनी पहली फैक्ट्री बच्चों कहां स्थापित किया गया था। तो अंग्रेज ने बच्चों पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था वो कलकत्ता में किया था या सूरत में किए थे। ये दोनों में से आप लोग बताइए बच्चों, इसका जवाब आप लोग की क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बता रहे कि सर सूरत में सबसे पहले, जो कि 1907 में है ना, 1907 में बता रहे हैं, ये सूरत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। 1907 में बता रहा हूँ, ये जो बच्चों सबसे पहले जो सूरत में, उसके बाद कलकत्ता में भी स्थापित किया गया था, जो कि सबसे पहले है ना 1600 में बच्चों यहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, उससे पहले बच्चों सूरत में किया गया था। प्लासी का बच्चों युद्ध हम लोग जानते हैं बच्चों, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और बच्चों सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1757 को ये युद्ध हुई थी, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अंग्रेज के फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है बच्चों, है ना। अंग्रेजों का जो फैक्ट्री का जो अर्थ होता है बच्चों, वो गोदाम होता है जिसमें सामान रखने के लिए बच्चों इन लोग बनाते हैं फैक्ट्री। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जितने सारे बच्चे आंसर दिए बाबू, इसका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है फ्रांसिस बुकानन बच्चों कौन था। तो देखिए फ्रांसिस बुकानन बच्चों क्या थे, सर्वेक्षक बता रहे हैं, ये बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सर्वेक्षक थे, इनको आप लोग को बच्चों नोट करनी है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से। देखिए किसी राज्य को बच्चों कुप्रशासन के आधार पर बच्चों अंग्रेजी जो है साम्राज्य में बच्चों है ना मिलाया गया है। तो ये बताइए कौन सा जो है किसको मिलाया गया है, ये आप लोग बताइए 85 का। तो ये बताइए इसका आंसर आप लोग का अवध हो जाएंगे, जो कि मैंने बताया था। अवध का बच्चों है ना, अवध से कौन थे 18 सुल्तान के, है ना। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। अवध या लखनऊ को ही पूछेंगे तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल वहां से नेतृत्व कर रहे थे। सुएज नहर बच्चों व्यापार के लिए कब खोली गई थी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों सुएज नहर को जो है ना, ये 1859 से लेकर के 69 तक बनाया गया था, उसके बीच बनाया गया था। और ये व्यापार के लिए बच्चों 1869 को जो है खोली गई थी। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है,
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन बच्चों शुरू जो किया था ये किसके द्वारा शुरू किया था। सबसे पहले आपको पता है ये असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था और शुरू जो बच्चों है ना अपना भारत का जो है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों शुरू की गई थी, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। खलीफा बच्चों, खलीफा कौन होते थे बच्चों। खलीफा जो होते थे वो सिख धर्म गुरु होते थे, मुस्लिम धर्म गुरु होते थे बच्चों खलीफा। बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सटीक जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पूना समझौता बच्चों किस वर्ष हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं पूना समझौता 1932 को हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये बच्चों ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 को ही। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो कि आप लोग को पता है, गोलमेज है ना सम्मेलन बच्चों सबको पता होना चाहिए। और पहला 1930, दूसरा 1931 को, जो कि दूसरा में बच्चों महात्मा गांधी भाग लिया था। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता बच्चों किसे कहा जाता है ना, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं ये बताइए आप लोग। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सही जवाब होनी चाहिए, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो ये राम मोहन है ना राय बच्चों इसका बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, संविधान सभा का जो बच्चों गठन बच्चों किस योजना के आधार पर हुआ था। तो ये बच्चे बताइएगा, ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ये तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोग को पॉइंट करके नोट करना है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे बच्चों, तो लॉर्ड माउंटबेटन। या और या अगर भारतीय पूछते थे बच्चों वो आपका जो होता सिराज गोपालचारी होता। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, सिराज गोपालचारी अगर भारतीय पूछते तो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय बच्चों किसको जाता है। जो कि देखिए महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था बच्चों है ना चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब शुरू हुआ था ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, 1917 को ये शुरू हुआ है। और बच्चों ये जो है ना कौन किसके द्वारा लाया गया था, राजकुमार शुक्ल नाम के जो है किसान थे, उनके आग्रह पर महात्मा गांधी जो है अपना बिहार के चंपारण जिला में पहुंचा था और इसका पहला किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, जो कि मैं जस्ट बताया अपना बिहार से शुरू हुआ था इसका, जो कि बच्चों ये जो है आप लोग पता 1900 कब शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1917 को शुरू हुआ है, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है। हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को है, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में बच्चों, कहाँ पे, जो अमृतसर कहाँ पे पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है, ये आप लोग को नोट करेंगे। ठीक है, जितनी सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे बाबू इसका सटीक जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, अठारह के विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था बच्चों, उसका नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पामस्टन था बच्चों, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट नोट करते हुए चलिएगा, नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुआ था। देखिए नमक का जो शुरू किया था बच्चों दांडी से शुरू हुआ था, कहां से, दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, दांडी यहां से शुरू किया था बच्चों, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और पता है ये कब शुरू किया गया था, तो ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन ये पता है आप लोग को कि 13 अप्रैल है ना, सॉरी ये 1930 को यानी शुरू किया था, 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930 आपका यानी 25 अप्रैल 1930 को ही शुरू किया गया था, लेकिन कौन सा डेट पे किया गया था ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत बढ़िया जी, आप लोग का क्या गजब का आंसर आ रहा है। ठीक है, 97 का बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, 6 अप्रैल को बच्चों इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी बच्चों है ना किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मैंने क्या बताया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसका जवाब आप लोग का सही हो जाएंगे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 को है ना, 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है और पहला तो 1930 को हुआ है, ये तो आप लोगों को पता है। आप देखिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, भारत सिंह राजगुरु है ना, भारत सिंह सॉरी माफी चाहेंगे, या भगत सिंह लिखा हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बच्चों किस दिन फांसी की सजा हुई थी बच्चों, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 18 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1930 या आपका 23 मार्च 1931 या 18 अप्रैल 1931। तो 23 मार्च 1931 को बच्चों भगत सिंह को बच्चों कितना बजे यानी 7:33 पे जो है ना फांसी हुई थी बच्चों, ये तो आप लोग को अच्छे से बताया है ना। 23 मार्च 1931 को बच्चों जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए बाबू इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, जय जवान जय किसान बच्चों, जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये नारा जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था बच्चों, ये आप लोग का बिल्कुल सटीक आंसर है। देखिए बच्चों ये था आप लोग का ब्रिलियंट मॉडल का फर्स्ट मॉडल सेट, जो कि मैंने आप लोग को कवर करवाया 100 क्वेश्चन। इसमें से बताइए कितने क्वेश्चन को खुद से आप लोग कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का बच्चों टारगेट है 1K लाइक का, अगर आप लोग 1K लाइक देते हैं
तो आप लोग को 5 मॉडल सेट आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें 1K लाइक कीजिए, फटाफट आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कीजिएगा और साथ में आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। और जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप लोग काफी टेंशन में है, तो उन बच्चों के लिए हम लोग टॉपर्स नोट्स लेकर के आए हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। जो भी बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड करके आपको टॉपर्स नोट्स को ले लीजिए। जो कि जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को बच्चों आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर अंक लाने का एक लास्ट आपका ऑप्शन है, वो जो है आपका यानी टॉपर्स नोट्स। और टॉपर्स नोट्स के मदद से पढ़िए, आपका बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहीं तक हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।